चलो, ये है हमारी प्यारी नानी और हम इनसे पूछेंगे कुछ कुछ सवाल ताकि हमें हमारी पूरी हिस्ट्री पता हो कि हम लोग कहाँ से आए हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ठीक है नानी, पहले आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम है सुधा तिवारी। सुधा तो आपका निकनेम है। वैसे क्या नाम है आपका? हमारा भानुमती देवी। अच्छा ठीक है, और आप कहाँ पैदा हुई थी? हम पैदा हुए थे कामतागंज पन्ना टिकरी। ये किधर था ये कहाँ पे है? ये यहाँ भदैया के पास है। अच्छा, यूपी में ही है। हाँ, अच्छा में तो है, सुल्तानपुर में है। अच्छा अच्छा अच्छा। और आपकी कितनी उम्र में शादी हुई थी? हमारी 13 वर्ष की उम्र में। 13 वर्ष की उम्र में आपकी शादी हो गई थी और फिर आपको गौना गया? 15 साल की। अरे मैं जानूंगी। रिकॉर्ड कर रही हूँ। हाँ अच्छा ठीक है। और अभी नाना जी से पूछा जाएगा सब। फिर आपके पापा जी क्या करते थे? हमारे पापा जी मानके में रहते थे। हाँ हाँ, प्राइवेट जॉब थी उनकी। अच्छा, प्राइवेट जॉब थी। अच्छा, तो आप फिर वहाँ पे कितने साल रहे? आप भी रही वहाँ पे? हाँ, हम भी रहे। कितने साल? हम सन 59 में आए वहाँ से। अच्छा, तो क्लास 5 तक आप वहाँ थी शायद, आप बता रही थी ना? अच्छा, तो वहाँ पे आप पढ़ती थी और पूरी क्लास में आप अकेली लड़की थी? नहीं, वहाँ नहीं थे अकेले। अच्छा, वहाँ पे वहाँ से आए हैं। हाँ 5th में यहाँ पे एडमिशन लिए हैं। हाँ कामतागंज स्कूल में। हाँ। तो कुछ याद है आपको बॉम्बे कैसा था उस टाइम या कुछ अलग? नहीं, तो बॉम्बे में तो हमारे हमसे जो छोटे भाई थे वो हमारे साथ जाते थे, हम लोगों को नौकर लेके जाता था। हाँ हाँ। आपको नौकर था आप लोगों के यहाँ? हाँ। अरे अमीर नानी। नौकर था। नाना का। हाँ हाँ हाँ। फिर वो भी देश उसमें रहता था। अच्छा। गुलाल बाड़ी हमारे स्कूल का नाम था। अच्छा। तो यहाँ पे जब आप आई तब आप अकेली लड़की थी अपने क्लास में? हाँ, अपने क्लास में अकेली थी। स्कूल का नाम आपके? यहाँ के वहाँ के गुलाल बाड़ी था वहाँ के स्कूल का नाम? हमारे भी लखनऊ में मोतीलाल नेहरू राजकीय इंटर कॉलेज में। अच्छा, 4th पास किए थे, 5th में गए थे तो यहाँ चले आए। हमारे बाबा एक्सपायर कर गए तो यहाँ आ गए थे। अच्छा, आपके बाबा भी वहीं रहते थे? हाँ, बाबा वहाँ रहते थे, बाबा के बाबा रहते थे। अच्छा। और 2-3 पुश्त वहाँ रहती थी। अच्छा, तो आपके बाबा क्या करते थे? अरे बाबा भी वही काम करते थे, वहाँ उबरेहनी होती थी। वसूली जिसको कहते हैं, अब जो लगान वसूल किया जाता वही वहाँ मकान का किराया वसूल किया जाता, तो उसको अच्छा। उस समय उबरेहनी कहते थे। तो जैसे जाके हड़काते वड़काते थे कि? नहीं, वो जैसे उनसे लेना पड़ता था पैसा, टैक्स जैसे लिया जाता। हाँ, टैक्स। अच्छा, समझे। अच्छा, तो आप लोग यहाँ आ गई तो आप फिर यहाँ पढ़ाई शुरू हो गई। तो आपको ऐसा अजीब नहीं लगता था सब लड़के लोग हैं, इनके बीच में अकेली लड़की मैं हूँ? नहीं, कुछ जब छोटे थे तो 5th क्लास में थे ना, हम एग्जाम देने बैठे थे तो हमारे SDI आए, हम वहीं को देखे, हम को। हाँ। तो पोलकिया, तब उसको ब्लाउज को पोलकिया कहते थे, स्कर्ट पोलकिया। हाँ हाँ। जो आप सब पहन रहे हैं। हाँ। तब हम लोगों के तो वही मतलब एक अजीब सी लड़की लगे। हाँ। तो और उस समय हम इतने पढ़ने में तेज थी कि जैसे लग रहा था कि हो रहा है ISPCS का एग्जाम। हाँ, अपने क्लास के मतलब कौन कह रहा है कि बाहर का कपड़ा पहन स्कूल के जो प्रिंसिपल थे, सब स्कूल के प्रिंसिपल सोचे कि हमारे बच्चे फर्स्ट आ जाओ, सोचे हमारे बच्चे फर्स्ट आ जाओ। हाँ, लेकिन आप फर्स्ट आती थी? हाँ। नहीं, स्कूल में नहीं, जैसे कई स्कूल रहते हैं, कंपटीशन होता था। हाँ। एग्जाम हो रहा है तो उसमें किसके बच्चे किस स्कूल के बच्चे आएंगे, इस तरह 5th का एग्जाम हुआ था। हाँ। तो आप तो फर्स्ट आप आए बोर्ड की तरह? अच्छा, बोर्ड की तरह। मतलब जो प्रिंसिपल रहते थे वो सोचते थे कि हमारे बच्चे से वो उनके स्कूल के बच्चे आगे नहीं निकल जाए। हाँ। कई स्कूल तो आप फर्स्ट आई। तो आपके पापा मम्मी खुश होते थे कि हमारी बेटी? अरे इनको ये मिलता था, क्या मिलता है मम्मी जो सबको? हाँ, स्कॉलरशिप कितना? 2 रुपया 5 रुपया। अच्छा। और पापा सब वही 2 रुपए के एग्जाम दिए थे लम्हुआ में। भदैया के आगे लम्हुआ है, 5 रुपए वाला एग्जाम सुल्तानपुर देने आए थे। अच्छा। डिस्ट्रिक्ट में कोई लाने वाला नहीं था। हाँ। 59 में वहाँ से कैसे कैसे आई? मेरी अम्मा किसी से कहीं तो हमको लेके आया। पिताजी तो हमारे बॉम्बे में रहते थे। तो पढ़ाई लिखाई 5 में भी 5 वाले सुल्तानपुर में भी पास हो गई है वो। 2 वाले में भी। तो 6 में हमारा एडमिशन वहीं हुआ जहाँ एग्जाम देने गई थी 5th का। वहीं उसी
मतलब उसी गांव में बहन गांव का स्कूल था, वही हुआ हमारा। ये आप बहुत अच्छी सफाई कर रहे हैं, जूता पहन पहन स्कूल पे रख रहे तो वहाँ के प्रिंसिपल जो थे 6 के 6 के जो प्रिंसिपल थे, वो हमको बुलाए, जो हमारा स्कॉलरशिप आए तो हमको बुलाए, चलो इधर भानुमति, तो 2 वाला लोगी कि 5 वाला। तो कौन इतना मूर्ख है, कोई कहेगा 2 वाला, तो कहें 5 वाला, कहें बहुत चतुर है, चतुर है, 2 वाला नहीं कही। फिर 5 वाला मिलने लगा तो 2 वाला फिर ऐसे होगा, दोनों नहीं पा सकती थी ना। हाँ, तो 5 रुपए के हिसाब से 12 पंचे 60, 180 रुपया 3 साल में हमारा इकट्ठा हुआ था। हमारी माता जी उसको अलग रखती थी। अच्छा कि कुछ बिटिया के लिए खरीदेंगे। अच्छा। तब मतलब कि था कि कोई सब थोड़े पाता था। एक जम्मू तो बहुत लोग दिए थे, बहुत बच्चे दिए थे, तो कोई एक में पास हुआ, कोई एक में नहीं पास हुआ, कोई दोनों में पास हो गया, उसको छोड़ना पड़ा। तो आपको कोई पढ़ाई के लिए बोलता था कि पढ़ाई करो, या आप खुद मन आपका करता था? नहीं, कोई नहीं बोलता था। अच्छा, और आपने कब सोचा कि मुझे टीचर बनना है? हम शुरू से जब 8 में थे, वहीं 6 और 7 8 की पढ़ाई हमारी बहुत अच्छी हुई। अच्छा, बहुत अच्छी हुई, जो मजबूती आई हमको वहीं से मिली है। अच्छा। 6 से मतलब इतना था कि हम सबसे पहले 2-3 किलोमीटर हमारा घर पड़ता था स्कूल से, लेकिन हम स्कूल में सबसे पहले जाड़े के महीने में पहुंच जाते थे। एक हमारे वहीं उसी गांव के बहन गांव के जहाँ पढ़ते थे, उसी गांव के मास्टर थे, पांडे थे वो, गंगोत्री मास्टर। तो हमको देख के आश्चर्य करते थे कि लड़की हो के और वहाँ से चली आ रही है पैदल, सबसे पहले पहुँचती थी। और उनका 2-3 किलोमीटर था। 2-3 किलोमीटर आजकल कोई बच्चे जाए ही ना। तो पहुँच जाते थे पहले, और उनका लड़का खुद पढ़ता था। वो जो मास्टर हमारे क्लास टीचर थे, गंगोत्री मास्टर, उनका लड़का खुद पढ़ता था, वो हमसे बाद में आता था। तो अपने लड़के को कोसते थे। भाई हमारा कपड़ा उतारे तो पीछे बहुत ठीक बात है। इनका सबसे पहले उन्हीं को ले ली होती। ऐसे बताते रहे ऐसे तो। अच्छा, फिर आपको देख के ही आपकी बहनों को भी मन किया? हमारी बहन जो थी ना, हमारे भाई भी बहुत पढ़ने में अच्छे थे। पढ़ने में थे। हाँ, लेकिन वो ऐसे मतलब कहीं पढ़े कहाँ, तो 1 साल तो 8वें में ही फेल हो गए। कौन? मामा? हाँ, अच्छा, कलकत्ता वाले मामा? हाँ। अच्छा, फिर बाद में वो गए ढिंडोई पढ़े। ढिंडोई में हमारे मामा थे। वहाँ पढ़े, वहाँ से हाई स्कूल फर्स्ट क्लास पास किए, फिर इंटर पास किए, फिर पढ़ने में तो फिर वो अच्छे थे। वहाँ फिर वो चले गए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी चले गए। और जिसको ले गए पिताजी एडमिशन करवाए। नाना एडमिशन करवाए मामा का? बबलू जब पैदा हुए उसी समय बड़े मामा का वहाँ एडमिशन हुआ था। कहाँ पे? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। बाद सर्विस पाए वहाँ की। मामा भी तुम्हारे जो है सेंट जोसेफ बहुत बड़ा कॉलेज था जिसमें पढ़े थे। तुम्हारे मामा पढ़े, बहुत लेकिन हमारे उसमें IAS IPS के नीचे कोई बच्चे नहीं होते थे। और वो लेकिन हमारे भाई जो थे वो लंदन रिटर्न है, ये भी जान लो। अच्छा, बड़े वाले मामा लंदन भी गए हैं वो? लंदन रिटर्न है। कब गए? ND तिवारी जब मुख्यमंत्री थे यहाँ के, लखनऊ के, उस समय। नारायण दत्त तिवारी। अच्छा, तो उनको भेजा गया वहाँ पे या फिर खुद? भेजा के थ्रू गए होंगे ना, जैसे पीछे से सपोर्ट किया होगा। अच्छा, नहीं पता। तो कितने टाइम के लिए वहाँ थे? 1 साल के लिए। 1 साल के लिए वहीं थे वो? नहीं, कुछ महीने? हाँ, 5-6 महीने थे। अच्छा अच्छा, तो लंदन रिटर्न है, जान लो। अरे वाह। इतना ये कि हमारे रिश्तेदारी में कोई नहीं है। हाँ, भाई वो लगते भी हैं। और अभी वो कहाँ रह रहे हैं? नानी के नेटिव प्लेस पे रह रहे हैं ना? अच्छा, और आपका फिर कैसे नाना से रिश्ता कैसे हुआ वो बताओ। हाँ, शादी। अब नाना से शादी देखने जाते थे, हमारे पिताजी देखने गए इनके यहाँ। हाँ, लेकिन गए कैसे? हमारे पिताजी इन्हीं के यहाँ वसूली करते थे। हाँ, आपके यहाँ वसूली करते थे? हमारे बाबा जो एरिया देखते रहे। अच्छा, तो मतलब कि पैसा मांगने आते थे कि दो? किस चीज की वसूली? खेत लगान की। अच्छा, हमारे तहसील में तो लड़ाई नहीं हुई इस बात पे? क्योंकि वसूली करने वाला इंसान से तो इंसान थोड़ा चिढ़ता है ना कि अरे ये तो आ रहा है पैसा लेने। डरता है तो
चुपके आदमी कहता है कि आ गए हैं, देना है। तो तब आदमी के पास पैसा नहीं रहता था, तो इधर उधर मांगता जांचता था, जिसके पास रहता था तो इनको देख के कोई रोज दे ही थोड़े देता था, उसी पैसवा के लिए इनको 4-6 बार जाना पड़ता था बाबू को दौड़ के हमारे ससुर जी को। अच्छा तो बाबू हड़का भी नहीं पाते कि हड़का नहीं हड़काएंगे कैसे भाई, कोई आएगा। और नाना के पापा जो थे वो गवर्नमेंट में थे, गवर्नमेंट जॉब थे। ये हम बता रहे हैं गवर्नमेंट जॉब है। अच्छा, तो वो वसूली करने आते थे खेत वगैरह की हमारे गांव में, और उनके रिश्तेदारी थी वहीं, हमारे घर के बगल उनके चचेरे मौसी थी। अच्छा हाँ दुबे रामप्रताप दुबे कृष्णदेव के। हाँ चचेरी मौसी थी वहाँ। हाँ चचेरी मौसी थी। फिर उन्होंने उनको बोला कि हम रिश्ता देख रहे हैं। हाँ शादी नहीं, तो हमारे पिताजी से बताए कि एक शादी जो वसूली करने आते हैं उनके लड़का है। तो देखने गए तो हमारी माता जी जो थी बहुत शौकीन थी, सोचती थी कि अच्छा रिश्ता पुख्ता घर रहे, एक लड़का रहे, ये सब जाती थी, खेती बाड़ी भी रहे। ससुर कमाता, तब लड़के की कमाई नहीं कुछ था, ससुर कमाता रहे। तो इनके हैं क्योंकि वैसे भी 13 साल में कौन इतना कमाएगा, वो तो अभी कमाएगा देखेंगे। और मतलब देखा जाता है ससुर कमा रहे, मतलब बच्चा भी कुछ तो कर ही लेगा, मतलब घर वर तो होगा। कमाई देखी जाती, बैल देखा जाता था। हाँ बैल देखा जाता था। तो गए हमारे पिताजी गए, चाचा जी गए, हमारे चाचा जी, हमारे चाचा जी बहुत वहाँ ढेर सारा खाए पिए वहाँ जो आया नाश्ता पानी किए उसको। तब नाना क्या शैतानी कर रहे थे? नाना कुछ शैतानी नहीं कर रहे थे? रास्ते में आया क्या वो भी? जहाँ आपके पापा पढ़े वहाँ पे, यहाँ GIC में पढ़ते थे। अरे हाँ वो आएगा क्या, शरबत आता था तब, चीनी के शरबत वही बहुत था, वो ढेर सारा पी लिए। जैसे कोल्ड ड्रिंक आए, कोल्ड ड्रिंक आए उस समय आया, सबके घर थोड़ी मिलता था, सबके घर कुछ पानी मिलता था। तो आया तो खूब हमारे चाचा जी खाने पीने में शौकीन थे ज्यादा, शौकीन थे, खूब बेटी के यहाँ पिया नहीं जाता, लेकिन वो पी भी लिया। रिश्ता थोड़ा हो पी के आए। जब शादी पसंद थी तो जब हमारे उसी गांव में एक शादी और थी, उनके घर वाले वकील थे, बच्चा। हाँ तो जो उनसे बताया जाए हमारी माता जी से कि वकील के घर, बड़ा घर है वकील के घर। तो जब आए तो कहे कि वकील के घर नहीं शादी हुई, एक दूसरा लड़का है। तो हमारी माता जी को कम पसंद था। अच्छा ये बड़ा वाला वकील नहीं, बड़ा घर। लेकिन मामा जी को पसंद आ गया शरबत। मामा जी को, लेकिन आपके शरबत पसंद। हमारे चाचा जी को आपके 2 भाई थे ना। हाँ चाचा तो खब्बू थे भीम की तरह। हाँ और अरे ये अच्छा भीम, अच्छा मोटा भीम। हाँ वो भीम जो महाभारत वाले भीम की तरह खब्बू थे। तो वो पिए, अब पी के आए तो हमारी माता जी के पैर छुए, माता जी हमारी इस तरफ मुँह कर ली, कहीं झूठा न बोला नहीं कि वही तय करके चले आए हैं जो हमको कम पसंद है। अब ये 3 भाई थे उस समय। कितनी बार जाना पड़ा था? अरे 2 बार 3 बार गए थे। लेकिन मम्मी अच्छा ही हुआ उनके घर में। अच्छा 3 भाई थे, चौथा अभी नाना के भाई नहीं हुए? हमारी शादी के बाद ही हुए हैं छोटे वाले देवर। अच्छा फिर तो उसके बाद माता जी को कम पसंद था। घर भी हमारा उस समय ईंट का नहीं था, मिट्टी वाला था। लेकिन ये हुआ कि मतलब ईंटा उटा गिरा है। हाँ बनेगा नाना का घर। हाँ नाना का घर। हमारे एक गांव में 6 भाई थे, उनका घर ज्यादा संपन्न। हाँ उनका घर बना था। फिर तो हमारे यहाँ हमारे मायके का भी घर पक्का था, मतलब जैसे तब वो आगे पक्का रहता था, वो सब पीछे रहता था। इनके यहाँ नहीं था, तो माता जी को कम पसंद था ना। तो आए तो रिश्ता फिर तय हो गया। तो हमारे ससुर वहीं हमारे गांव में वसूली करते थे। तो हम पैदल जाते थे वहाँ 2-3 किलोमीटर पैदल जाते थे पढ़ने। वो हमारे गांव से 15-16 बच्चे जाते थे। हम लड़की अकेली जाती थी। रास्ते में मिल उस समय कोई पढ़ाता नहीं, कोई लड़कियों को नहीं पढ़ाता था। तो जब हम जाए सब बच्चे झाबर खेलें, खेत में जो खेत जोता होता रहता है उसमें काटी कुटी के महीने में गेहूं बोया जाता है जब, तो बच्चे वहीं उतर के सर हमसे कहा कि आप बैठिए, नंबर कहाँ अकेले जाएंगे, आप बैठिए, नंबर दीजिए हम लोगों को, दोनों पार्टी को। तो हम बैठ के दोनों पार्टी को नंबर देते थे। तो उसके बाद अब लड़कों के न घड़ी रहती थी कुछ न, लेकिन धूप देख के फिर जैसे जाने थोड़ी देर खेलना, उसके बाद जाने तो फिर अपना बस्ता उठा के नहीं स्कूल जाने के टाइम। अच्छा सुबह ही सुबह ये खेलने लगते थे। अच्छा खेलने में बहुत तेज बच्चे पहले बहुत। तब फिर पहुंच जाए वहाँ भी टाइम से पहुंच जाए बच्चे। तो वहाँ हम पढ़ने में 3 साल हमारा बड़ा मतलब रिकॉर्ड था। अच्छा अच्छे थे आप बहुत अच्छे थे।
जितना अच्छे थे उतना हमको मतलब नंबर नहीं मिला था। तब किस क्लास में थी जब शादी हुई थी, जो तो बाबू आपको 7th मिलते थे वहाँ पे? 7th में। और बिना चप्पल के देखे थे? हाँ वो वाला भी बता दो इनसे। 8th में जब गए 7th हमारे कंप्लीट हुई तो हमारी शादी हो गई। 1 साल हम वहाँ पढ़े। तो हमारे ससुर हमको रास्ते में जैसे जहाँ पढ़ने जाते थे उस गांव की भी वसूली करते थे वो। तो जैसे वहाँ से छुट्टी हो तो हम अपने गांव के बीच में 2-3 कुछ, जैसे यहाँ से कमलेश मौसी का घर है, इससे ज्यादा भी दूर पड़ता था। तो बीच में वो जैसे उस गांव से लौटे होते रहते थे, उनको तो यहाँ सुल्तानपुर से तिवारीपुर हसनपुर जाना पड़ता था ना। तो हमको बीच में रास्ते में मिल जाए तो जैसे पीछे से देखें तो हम पहचान तो लें ना। और बच्चे भी 2-4 पहचानते थे। नहीं कहें इनके ससुर आ रहे हैं, इनके ससुर आ रहे हैं, तो वो वैसे निकल जाए बगल से। तो बहुत साफ सुथरा, बहुत सुंदर थे, बहुत मतलब शौकीन थे भाई। तो एक दिन हमारे पैर में वो जो क्या खूंटी होती है अरहर और अरहर की जो कटाई होती है, तो चोट लग गई थी। तो हम बिना चप्पल के गए थे। वो हमको देखे तो उसी दिन देख लिए होंगे। उसी दिन वो मिल गए। पीछे से आए, देखे अब एक लड़की है अगर और लड़के कई हैं तो उनकी निगाह तो लड़की के ऊपर। हाँ, फिर गए घर, बताए कि बिना चप्पल के थी। तो फिर किसी को बोल के चप्पल नहीं चप्पल तो हमारे था ही, लेकिन हम उसे जो चोट लगी थी उस वजह से नहीं पहन पाए थे। हाँ अच्छा, तो आप तक ये बात फिर आपको पता नहीं? जब 8th का एग्जाम देने आए यहाँ तो 3 सहेली हम यहीं चौक में रुके थे। वो हमारे ससुर के माध्यम से ही हम रुके भी थे। अच्छा, बोर्ड का एग्जाम रहा होगा। बोर्ड का एग्जाम था और रुकना था हमको। एक लोग हमारी सहेली की माँ आई थी खाना बनाने। तो ये हमारे ससुर ही बताए थे, इसलिए कि इनका आना जाना शहर में ज्यादा रहता था, हमारे पिताजी का दूर पड़ता था थोड़ा, तो कम रहता था। ये बताए थे कहाँ रुकना है। वहीं रुके थे। तो हम जिस मकान में रुके थे उनका लड़का जो है तो भाई नानक साहब पढ़ता था। अच्छा अच्छा। तो हमारी लड़कियां जो हमारी सहेलियां जो है उससे पूछें, सूरज नाम था उसका, तो उससे पूछें कि कहाँ पढ़ते हो भैया, जो कहे कि यहीं इसी GIC स्कूल में, GIC बगल में ही थी जहाँ हम रुके थे। तो बताएं कि इनका नाम लें, जानते हो? तो कहा हाँ कहेंगे। इसलिए पूछ रहे, तो शादी तो हमारी ही हुई थी, वो दोनों लड़कियों की नहीं हुई थी। तो सब जान जाए कि इनकी सबसे शादी होती हुई है। फिर बाद में हमारे ससुर आए एक दिन, कहीं सब लोग चले, तीनों लड़कियां चले फोटो खिंचा दें। तो हमको जायसवाल स्टूडियो जो यहाँ है अस्पताल के सामने है अभी। हाँ तब बहुत सबसे अच्छा हाँ सबसे अच्छा था वही। एक ही जायसवाल इनके साथ बाबू के साथ पढ़े रहे। अच्छा, तो वही हमारी आए फोटो खिंचाए और उसके बाद फिर वो फोटो फ्रेम में रखी हुई वही है। वो आज भी है जो रखी फोटो है। फ्रेम। हाँ, अच्छा अच्छा, समझे। तो आपकी शादी हो गई तो किस सन में शादी हुई आपकी? हाँ किस सन में हुई? 64 नहीं भाई 64 में। हाँ, 64 में। जवाहरलाल नेहरू 27 मई को खत्म हुए हैं, 10 जून को हमारी शादी हुई। तो उसके बाद भी आप पढ़ाई कंटिन्यू करी आपने या फिर? नहीं, तो पढ़ाई तो हमारा मन रहता था, लेकिन आज के बाद फिर कोई सुविधा नहीं थी, शहर आना पड़ता। हाँ। तो प्राइवेट फिर पढ़े 1 साल 2 साल। प्राइवेट मतलब कोई टीचर आता था पढ़ाने? नहीं, प्राइवेट में तो डेली स्कूल रेगुलर नहीं आना। खुद से अच्छा फॉर्म भर दिया, कभी कभी चले? नहीं, फॉर्म नहीं भरे थे, अपने आप में पढ़ते थे, सोचते थे कि अभी हमारी पढ़ाइया जारी रहेगी। फिर इसके बाद फिर आए तो उसी आधार पे, मतलब हाई स्कूल नहीं किए थे तभी हमको सर्विसिया एक बार वैसे मतलब मिल गई थी बिना ट्रेनिंग के ही। अच्छा। हाँ तो सबसे हाँ टीचरी की। तो वहाँ यहाँ से भेजे कि जाओ इनको लाओ, इंटरव्यू होगा। हमारे पिताजी भेजे नहीं, जाने के वैसे कह रहे हैं। तो जब इंटरव्यू में हम नहीं पहुँचे तो कैसे होता। नहीं, बाद में हम समझे तो बहुत रोए कि हमारा हो जाता। तो उस समय वो ट्रेनिंग बाद में की जाती थी। अगर हम पढ़ाने लगते ना तो ट्रेनिंग बाद में करते। मेरिट के उस बेस पे हो जाती है उनकी। अच्छा। नंबर जैसे पहले पढ़ाई के हिसाब। फिर दोबारा कब अप्लाई किया? हाँ फिर अप्लाई किए तो फिर हमारा हो गया प्रतापगढ़ BTC। तब दूर हो गया। तो दूर हो गया, खुद से नहीं करने जाना चाहिए। हाँ हम नहीं, बाद में भी आया, जैसे बेटी में था नाम तो बाद में आया। तो हम नहीं गए, हमको अच्छा नहीं लगता था कि अपना घर छोड़ के तो ससुराल आए थे और ससुराल छोड़ के वहाँ चले नाना के। ससुराल। हाँ
सासू माँ के मायके जाते, हाँ, तो हम जाना खुद भी जाना पसंद नहीं किए, तब कैंसिल तब हुआ नहीं कैंसिल हुआ। हाँ फिर बाद में बड़े मामा हुए, बबलू हाँ बबलू मामा हुए हाँ। उसी साल हम हाई स्कूल का एग्जाम पास किए। अच्छा फिर बाद में इंटर किए। कहाँ से किया ये? ये सब है, हाँ प्राइवेट खुद ही पढ़ती थी और एग्जाम देने चली जाती हाँ थी? हाँ फॉर्म भरा जाता था। तो आपको घर का काम और सब करते हुए आप पढ़ाई कर लेती थी? हाँ पढ़ाई कर। तो सुबह पढ़ाई करती होगी, रात में तो अरे लाइट भी सब- नहीं रहती होगी? नहीं लाइट नहीं थे, लालटेन में जलती पढ़ाई थी। करती थी। और क्या, हाँ ये घर के लोग हमारे बहुत अच्छे थे, हाँ बहुत सपोर्ट करते थे, ऐसे नहीं थे पढ़ाई नहीं पढ़ाई मत पढ़ाई करो। पढ़े लिखे थे, सब सपोर्ट करते थे, पढ़ने लिखने में अच्छी है। हाँ तो हाई स्कूल के बाद फिर इंटर किए। हाँ अच्छा तो मामा तो बहुत 1.5 साल के थे, तो तुम्हारी मम्मी फिर हाँ होने वाली थी। होने वाली हो गई, फिर ये भी हुई। तो बीटीसी कब की तो थी? बीटीसी इनके और उनके होने के बाद की। अच्छा आप बताओ, मामा इसका और- ईयर गैप तो हो गया हाँ होगा। गैप तो हो ही गया। 64 और कब था तो हाँ। शादी हुई? एक साल 64 में हुई। तब लगभग हो गया ना? तो हाँ 10 साल। हाँ 10 साल बाद वो टीचर ट्रेनिंग मिली है आपको, हाँ, जो आप नौकरी तो चाह रही थी। आपकी नाना से नहीं होती थी? आप दोनों बोलते नहीं थे अरे तुम भी पढ़ाई करो, तुम पढ़ाई करो, ऐसा नहीं होता था? नाना जी भी पढ़ने में अच्छे थे, उन्होंने साइंस ले रखा था, मैथ्स से थे। और आपने एमए बीए एमए किया? हाँ बाद में बाद में क्या gap भाई, थोड़ा सा। इंटर के बाद फिर हमारी बीटीसी में आ गए। ये दोनों बच्चे तो तुम्हारी मम्मी और मामा, तो दोनों बच्चों को छोड़ के घर से जाते थे। तब इक्का था, इक्के से आते जाते थे। इनका देखे नहीं हो तुम लोग ना? इक्का नहीं देखे ना, जो घोड़ी रहती है। हाँ 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 इससे आते जाते थे एग्जाम देने? एग्जाम देने नहीं, बीटीसी ट्रेनिंग करने ट्रेनिंग करने। डेली आना करने पड़ता आते था। थे। अच्छा अच्छा क्लास वो भी उसका लेना उनको पड़ता लेके जाते थे, वो भी बाबा के परिचित के, बाबा के गाँव परिचित वो। के हमारे बगल के ही थे, मुस्लिम उनको ले थे, आते थे, ले लेकिन चलाते वो थे वो इक्का। चलाते थे इक्का, तो हमको लेके जाते थे। हम अच्छा। घूंघट निकाल के हाँ। इक्के से जाते थे। माली अच्छा अच्छा माली। फिर आपका जॉब शुरू कब हुई? जब फिर बहुत फिर लेट गैप हुई। हो गया, बहुत लेट, 5 हुआ है साल सारा। पोस्टिंग हम जब बीटीसी कर लिए तो 5 साल पोस्टिंग नहीं हुई। अच्छा मतलब कि उसी बीच हम लखनऊ चले गए। सिलेक्शन अच्छा नाना जी के साथ जॉब लग गई उनकी? नहीं, हाँ नाना जी तो को लगी जॉब थी, उस टाइम हमारी लगी थी, मम्मी जब जब BTC पैदा करी। हुई हैं, हाँ हाँ नाना जी की जॉब उसी समय लगी थी। तभी है तभी ये तो लगे, भाग्यशाली है। तभी है ये लगे। उसी महीने में लगी है। अच्छा फिर तो उसके बाद हम बीच में लखनऊ जब चले गए तो वहाँ 4-5 साल हम रहे। 5 साल तक हमारी पोस्टिंगें नहीं हुई, किसी की नहीं हुई। मतलब वांट नहीं निकल रही थी टीचिंग के, हाँ, हाँ। तो ट्रेनिंग करके रख बैठी थी और फिर करके बैठे थे। वैकेंसी। फिर बाद में 89 में हुआ, आपका 64 में जब नहीं शादी हुई 89 नहीं 79 79 में, हाँ 30 नवंबर 79 को हमको हाँ हम ज्वाइन किए। अच्छा तो लखनऊ में ही? नहीं नहीं फिर लखनऊ नहीं पहले होता, पोस्टिंग जहाँ से परिषदी विद्यालय जो अपने जहाँ से रहता है ये रहता मैं- नहीं बोलता। अच्छा तो नाना जी फिर लखनऊ में थे और आप फिर यहाँ आ गए हाँ फिर आ गए ना, तो बबलू क्योंकि- मामा को वहाँ छोड़ दिए लखनऊ? और तुम्हारी मम्मी को लेके हम यहाँ चले आए। हाँ। इसलिए कि ये छोटी थी हाँ। और उनका एडमिशन हो चुका था, वो सेकंड में छोटे थे। से वो भी हाँ, रहे। इनका भी एडमिशन हुआ था, ये लेकिन भी इनका- जाती थी ये भी पढ़ने। जाती थी। और स्कूल का नाम बताइए इनके स्कूल? मोतीलाल नेहरू में पढ़े हैं। मोतीलाल। हाँ 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 नरगिस ठीक है, कोई फिर एक इनका टीचर यहाँ थी, एडमिशन कर दिया? अब इनको हम अपने साथ लेके चले आए। छोटी और बच्ची। तुम्हारे नाना किसको किसको देखते, हाँ हाँ तो इनको लेके हम यहाँ चले आए। नाना छोटे से छे तो मामा फिर यहाँ छोटे हमारी से हैं। हमको जॉब मिली, 2-3 किलोमीटर हमको जाना पड़ता था। घर वाले पहुँचा देते थे, लाते थे शाम को। साइकिल से ही सो साइकिल से, तब तो ना वही रहा होगा। कौन लेने सभी पहुँचाता था स्कूटर- आपको? देवर- चाचा। देवर, हमारे चाचा। LIC चाचा और सज्जन चाचा। फिर नाना वापस यहाँ आए कब? नहीं तो नाना वापस कहाँ आए? नाना की पहली ज्वाइनिंग तो कहाँ थी? बड़ी जॉइनिंग इटावा थी, हाँ फिर वो और उसके बाद फिर लखनऊ में आए हैं। अच्छा नहीं मुरादाबाद तो आप आए। इटावा लेकिन नहीं गई, आप यहीं पे थी? नहीं हम खाली लखनऊ। अपने ससुराल में थी आप तब? हाँ और क्या? हाँ हाँ नहीं जब ये हाँ पहली आप पोस्टिंग मुरादाबाद- मेरी इटावा हुई तब ये आई थी। अच्छा आप बताइए 1-2 बार कभी कभी आ गई, ऐसा हुआ होगा? नहीं भाई हम इटावा नहीं गए हैं। इटावा हम बहुत कम दिन रहे, 1.5-2 साल रहे। अच्छा अच्छा हम शुरू में हम लखनऊ गए हैं, वहीं लखनऊ में इनको वो मिला था पुलिस लाइन में, कॉलोनी हाँ, मिली तो मिला था कॉलोनी। तो किसी ने ये नहीं कहा कि अरे तुम अब क्या जॉब करोगी, अब वहीं पे रहो अपने पति के साथ? ऐसे भी लोग कहते थे ना। तो हम पढ़ाई की जब है इतनी पढ़ाई मेहनत से। लिखाई में अच्छी थी जब आप, तो आपको नहीं तो घर वाले अच्छे ससुराल वाले सपोर्ट करें? अरे हमारे ससुर जी बहुत शौकीन थे, उन्हीं की वजह से हमको सर्विस मिली
ली है। पढ़ा लिखा तो लिए है, तो हमारे मायके वाले दिए थे भाई। हाँ, अगर न पढ़ी होती तो हमको क्या करते, लेकिन कोशिश इनकी थी। अच्छा कि इनकी करे बहुत ये। शौकीन, हाँ करे। बल्कि हम जाने लगे ना, बेटी सिकंदे जाने लगे, तो जिस इक्के से जाते रहे उस पे और सवारी जो बैठे अगल बगल की, तो सब कहे कि कौन है, टिक्का वाला बताओ, भैया के, चौधरी भैया के बहू नाती बहू वो है, बहू है। चौधरी इसलिए क्योंकि वसूली का उनका नहीं, चौधरी लोग ये का। पिताजी के दादा के पिताजी के चौधरी कहते थे। चौधरी के अच्छा, दादा, उनके हमारे पापा ससुर के पिताजी आपके जो नाना के दादा का नाम लेते थे। उनको कहते थे। अरे वो जीवित थे जब इनकी तो शादी कुछ हुई। लोग ही सोचे ना कि इनको नौकरी करवा रहे हैं, ऐसे पूछे ना कि क्या करें बेचारे, क्या जरूरत थी। तो हमें अब हम भूगत निकाले, उसी बीच में बैठे रहे, किनारे किनारे सब सवारी भरी जाए, तो हमको लगे कि कौन है मूर्ख बोल रहा है। लेकिन अब ससुराल की बात वो कहा कि नहीं भैया, इक्का वान जो था मुस्लिम था, लेकिन वो कहा हाँ कि नहीं भैया, अरे लड़के पढ़िए लिखिए तभी तो आगे जाएंगे, मुस्लिम कहा है। लेकिन जो उसमें बूढ़े उढ़े कुछ बुढ़िया उढ़िया बैठी रहे, तो कहा कि चौधरी भैया होते तो ये ना जाने करने पाते, देते। ना करने देते। अच्छा मतलब कि बाबा के बाबा अरे पिताजी। तब टीचरी को भी जैसे नर्स को पहले कुछ दिन समझते थे, वैसे टीचरी को भी सब बहुत अच्छा नहीं समझते। तो किसको अच्छा बाहर मानते? कुछ नहीं, घर ये में समय लगता कि घर में रहें और घर में रहें, बच्चों का ध्यान रखें। खाना बनाए, समझिए। नौकरी करने की क्या जरूरत। उसके बाद फिर इंटर के बाद फिर बीए किए, फिर वो तो MA किए। फिर पढ़ाई हाँ टीचिंग के साथ चलती रही। टीचिंग के साथ आपकी हाँ चलती पढ़ाई रही। भी चलती पढ़ाई चलती रही। अच्छा, और आपने फिर कितना बीए किस में किया? सब्जेक्ट कौन सा? सब्जेक्ट था हिंदी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, समाज नहीं, शास्त्र, एजुकेशन था। एजुकेशन था, शिक्षा शास्त्र, और समाज हिस्ट्री। शास्त्र और हिंदी। अच्छा, तीन में। तीन अच्छा। बीए कौन से कॉलेज से करी हैं आप फिर? गणपत सहाय डिग्री कॉलेज। और फिर उसके बाद एमए कहाँ से किया आपने? राणा प्रताप से। अच्छा, और ये किस सब सब्जेक्ट में डबल गए हैं? हाँ। कौन सब्जेक्ट में? दो नहीं, एजुकेशन, शिक्षा शास्त्र। अच्छा, शिक्षा शास्त्र। और वैसे आपको हिस्ट्री अच्छी लगती थी? फिर हिस्ट्री से किए, डबल में हो गया। पीजी, मतलब दो सब्जेक्ट से पीजी। अच्छा अच्छा। बस मेरी हिस्ट्री हो गई ना। हाँ। अच्छा, ठीक है। तो आपकी फिर मम्मी के साथ आप मम्मी भी तो शायद बीच में दादी के साथ रहती थी ना अपनी, और आप यहाँ रहती थी? नहीं ऐसा थोड़े दिन हुआ होगा जब ये घर बनने के प्रोसेस में। अच्छा, जब ये घर बना था तब? जब फिर मम्मी यहाँ शिफ्ट करी होगी तब थोड़े दिन जैसे आने जाने में प्रॉब्लम होती रहे, तब दीदी दादी के साथ थी, क्योंकि पढ़ाई ना फिर ऐसे तो एडमिशन उनका वहीं हो चुका था। फिर वो 8 तक कंप्लीट करना रहे। 8 तक कंप्लीट करना था, 9 से यहाँ आती शहर में। फिर नहीं तो मौसी बीच पैदा में हुई। आती। अच्छा, फिर रेनू मौसी पैदा हुई। रेनू मौसी फिर यहाँ आ गए थे तब पैदा हुई या नहीं फिर? होती रही, पहले हो अच्छा ये अच्छा। तो 84 में बना है ये। बीटीसी 5 साल बाद कहीं तो उसी में उसमें वो भी हो गई। हाँ, बीटीसी मम्मी अब ज्वाइन तो रेनू हो चुकी थी तब ज्वाइन ना। चलिए अब इनका इंटरव्यू चलिए, हो गया। अब ठीक नाना है। का थोड़ा